अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम शुरू कर रहे हैं माया के अंदर। जैसे कि आप सब जानते हैं हेलीकॉप्टर मॉडलिंग तक हमने कर लिया था इसमें, और हेलीकॉप्टर की टेक्सचरिंग के बाद अब जो मरहला है एनिमेशन के हवाले से, तो एनिमेशन को आज हम निपटाते हैं, कैसे उसको लिंक करना है, कैसे एनिमेशन करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे मैं आपको माया में ले आता हूँ, आपको याद होगा हमने यहाँ तक जो है मॉडल कर लिया था इसको, और इसकी टेक्सचरिंग और प्लस ये कि आज हम इसकी एनिमेशन कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से मैं आता हूँ एडिट में डिलीट ऑल बाय टाइप और यहाँ से हिस्ट्री कर देता हूँ, ताकि एक तो ये हो जाए, दूसरा ये हो जाए कि यहाँ से आपने मॉडिफाई में जाके एक तो करना है फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा इससे, देखें अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, फर्स्ट करें मैंने इसको 45 डिग्री घुमाया हुआ है या इसको 90 डिग्री घुमाया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल ए दबाऊँ या फिर ये वाला बटन चैनल एडिटर, चैनल एडिटर में बता रहा है कि इसकी ट्रांसलेट भी मूव वी यानी कि ज़ीरो आउट नहीं है, ये तीनों वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ना ही इसका रोटेशन में ज़ीरो है। तो ये चीज़ आगे चल के मुझे प्रॉब्लम कर सकती है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं चाहूँगा कि इसकी ट्रांसलेट भी ज़ीरो हो जाए, इसकी रोटेशन भी ज़ीरो हो जाए, स्केलिंग तो वन ही रहेगी लेकिन ये दो चीज़ें ज़ीरो हो जाए। कैसे होगा ये, आपने दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया, इसकी भी और इसकी भी, तो एक वक्त में भी कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। तो आपने दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट दबा के, यहाँ से आप मॉडिफाई में आओगे, यहाँ कर दोगे फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं क्लिक करूँगा आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए क्या हो रहा है। जैसे मैं फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, आप देखें क्या हुआ, ये सारी वैल्यूज ज़ीरो आउट हो गई, यानी कि ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी। इसकी रोटेशन अब ये रोटेशन तीनों वैल्यू ज़ीरो पे, रेस्ट पे आ गई। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको भी आप बल्कि आप तमाम कोई क्यों ना करें, क्योंकि तमाम कोई कर लें एक साथ तो ज़्यादा अच्छा है। और तमाम को सिलेक्ट करके अगर फिर भी अपने इत्मीनान के लिए आप एक काम करें, तमाम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप आ जाएँ मॉडिफाई में जाके फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा ये कर लें कि तमाम का सेंटर पिवट आ जाए। यानी कि अगर आप यहाँ से मॉडिफाई में देखें तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा सेंटर पिवट। सेंटर पिवट करने से ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपने सेंटर पे उसका आ जाएगा। आप अगर W प्रेस करें तो उसका सेंटर पॉइंट बिल्कुल सही जगह पे होगा। इसको भी देख लें तो बॉडी का भी सेंटर पॉइंट सही जगह पे आ गया, और इसको भी देखें तो इसका भी जो है वो सेंटर पॉइंट बिल्कुल सही जगह पे आ गया। ठीक है, तो हमारे लिए अब एनिमेशन करना अब मुश्किल नहीं रहा, आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि मिसाइल्स को भी देखें तो उसका भी सेंटर पॉइंट सही जगह पे आ चुका है। ठीक है, तो यह कितनी चीज़ें हैं, मिसाइल्स हैं, एक की बॉडी है, 3 और 2 आपकी ये है, तो यानी टोटल 5 चीज़ें हमारे पास है यहाँ पे। अच्छा, अब एनिमेशंस के लिए क्या है, सबसे पहली चीज़ आप एनिमेशंस कर लें इसकी। जैसे कि आप अगर इस ब्लेड को सिलेक्ट करें और यहाँ फ्रेम्स अब मेरे पास आ रहे हैं 120। अगर मैं इसकी एनिमेशन लंबी चलाने वाला हूँ, यानी कि मेरे ख्याल से 5000 फ्रेम बहुत हो जाएंगे। अगर 5000 भी मैं रख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा रख दूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ उसको 2000 फ्रेम कर देता हूँ। यहाँ से कैसे, इधर क्लिक करके मैंने हाईलाइट किया, 2000 लिखा मैंने और एंटर कर दिया। आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी और आवाज़ भी आप सुन सक रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2000 करके एंटर किया, लेकिन आप देख रहे हो जैसे यहाँ मैंने एंटर किया यहाँ पर भी अपडेट हो गया। अगर यहाँ 2000 लिख के एंटर करते तो ये आपको खींचना पड़ता, मे भी यहाँ आ रहा होता और आप खींच के यहाँ तक लेकर आ जाते, जो कि आप अभी भी देखिए मैं खींच के इसको जो है वो टाइमलाइन को छोटा कर सकता हूँ या फिर टाइमलाइन को बड़ा कर सकता हूँ, यानी ज़्यादा आपका ड्यूरेशन बढ़ गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह स्क्रॉल भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये तो हो गया। चलें, अब हम इसको हमने हिस्ट्री इसकी डिलीट कर दी है, एडिट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री। अच्छा, अपने इत्मीनान के लिए बॉडी का मुझे लग रहा है मैंने नहीं किया, तो मैंने तमाम को सिलेक्ट किया, एडिट में आया, डिलीट ऑल बाय टाइप। एडिट में आने के बाद डिलीट ऑल बाय टाइप और यहाँ से करता हूँ हिस्ट्री। अब तमाम की हिस्ट्री जो है वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, कंट्रोल ए दबाएंगे तो आप देखें आप चैनल एडिटर से आगे एट्रीब्यूट एडिटर में, एट्रीब्यूट एडिटर से आप कंट्रोल ए दोबारा दबाते हैं, फिर से आप गए चैनल एडिटर में, चैनल एडिटर, एट्रीब्यूट एडिटर, चैनल एडिटर, एट्रीब्यूट एडिटर। शॉर्टकट है कंट्रोल ए। ठीक है, डन हो गया, सबको समझ आ गई। तो आप देखिए कम से कम चीज़ें यहाँ पे पॉलीगॉन इसकी मॉडलिंग कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री भी डिलीट हो चुकी है, आप डायरेक्ट मटेरियल देख पा रहे हैं। ठीक है ना, कहने का मकसद ये कि टोटली इसकी जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो चुकी है। इसकी भी आप देख लें हिस्ट्री पूरी डिलीट हो चुकी है, और सिर्फ इसका मेन चीज़ें आ रही हैं कि इसकी शेप कैसे बनी हुई है, दूसरा इसका मटेरियल इसमें कौन कौन सा लगा हुआ है। अगर एक से ज़्यादा मटेरियल है तो फिर 2 शो कर रहा होगा। बॉडी में आप देखें, बॉडी में हो सकता है कि 3 मटेरियल हो, जो कि वाकई में 3 है, तो तीनों मटेरियल आपको शो कर रहा है, और ब्लेड में 2 थे तो 2 शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह।
अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं इसके एनिमेशन के हवाले से। तो कैसे एनिमेशन होगा, सबसे पहले ब्लेड को सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ सबसे पहले इसकी रोटेशन पे आपने की लगाना है। अब आप ब्लेड कैसे घुमाना चाह रहे हैं, आप ऐसे चाह रहे हो या ऐसे, ज़्यादा मेरे ख्याल है ऐसे घुमाते हैं, मेरे ख्याल से तो ऐसे घूमना चाहिए। तो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इसको घुमाना चाह रहा हूँ। सेंटर पॉइंट्स का बिल्कुल सही जगह पे आप ई प्रेस करके, अगर आप देखें तो आपका गिज्मो भी सही आ रहा है, अगर वाई डायरेक्शन में देखें तो बिल्कुल सही रोटेशन होगा। अगर मैं इसको घुमाऊंगा बिल्कुल सही जगह पे सेंटर पॉइंट भी रखा हुआ है। कंट्रोल Z एक दफ़ा ज़रूर कर लें ताकि वो फिर से अपनी जगह पे आ जाए। और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करने का फ़ायदा ये भी है, फर्स्ट करें गलती से मुझे घूम गया तो मैं कंट्रोल A दबा के यहाँ पे आके रोटेशन को मैं 0 जैसे करूँगा ये फिर से अपनी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करने का ये फ़ायदा है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट मुझे यहाँ पे रोटेशन, अभी मैंने देखा कि रोटेशन Y पे की लगानी, तो बाकियों को क्यों जहमत दूँ। अगर मैं S दबा दूंगा तो तमाम पे लग जाएगी, रोटेशन X, रोटेशन Y, रोटेशन Z, यहाँ तक कि ट्रांसलेट भी लग जाएगी। मैं थोड़ी मेमोरी बचाना चाह रहा हूँ तो मैं रोटेशन Y मैंने देखा था, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके कर देता हूँ की सिलेक्टेड। जैसे की सिलेक्टेड पे जाके माउस का बटन रिलीज़ करूँगा, यानी राइट माउस बटन रिलीज़ करूँगा, तो आप देखिए यहाँ पर रेड कलर की आ गई जो कि लगी हुई है इस ब्लेड के रोटेशन Y पे। ठीक है, इसका नाम आप चेंज कर सकते हो। अगर पॉली सिलेंडर 3 नहीं समझ आ रहा तो मेन ब्लेड कर दें इसको, आपको भी याद रहे कि ये कौन सा ब्लेड है। ठीक है, और इसको इसी तरह से अगर आप सिलेक्ट करके इसका भी नेमिंग कर दें तो आपको याद रहेगा कि ये आपका बैक ब्लेड है, या स्मॉल ब्लेड कर दें, जो भी आपको अच्छा लगे, स्मॉल ब्लेड। तो जैसा आपको नाम रखना है, और ये आपकी बॉडी है तो इसको क्लिक करके यहाँ से आप इसका नाम रख दोगे बॉडी, और आप देखिए लिस्ट में आपको फ़ौरन मिल रहा है, बॉडी भी मिल रहा है, यहाँ पे मेन ब्लेड भी मिल रहा है, स्मॉल ब्लेड भी मिल रहा है। ठीक है, और ये जो एक शेप है मिसाइल है, तो राइट एंड लेफ्ट मिसाइल कर लें इसको, यहाँ से भी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे ये मेरे हिसाब से ये राइट है, मेरा राइट है, इसलिए मैं इसको राइट लिख देता हूँ। या अगर इसको इस तरफ से देखें साइड से, अगर यहाँ सामने से आप देखें तो ये आपका लेफ्ट होगा, तो आप बेशक लेफ्ट कर दें इसको, लेफ्ट मिसाइल, और दूसरे वाले को राइट कर दें तो दूसरा वाला जो है आप चेक कर लें कौन सा है, ये वाला, और ये पॉली सिलेंडर 5 के नाम से ये आपका हो जाएगा राइट मिसाइल। ठीक है जी, बस अच्छा ठीक है ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ओके, यहाँ पर जो है ये तो हो गया। ठीक है, अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ और राइट मिसाइल मैंने नाम दे दिया इसका। ठीक है, अब नेमिंग आप चेक कर सकते हैं कि जो मैंने चेंज किया सब आ गया, और बाकी लाइट्स के नाम मैंने चेंज नहीं किया। आपको याद होगा मेन लाइट और फिल लाइट ये सब लगाया था मैंने। अच्छा, अब जो है कैसे एनिमेशन करना है, आपने इसको सिलेक्ट किया, आप की लगा चुके हो, याद है आपको रेड कलर की, जो कि इसकी रोटेट वाई पे लगी है। अब मैं चाहता हूँ ये आखिर तक घूमे, तो मैं बिल्कुल लास्ट में आ जाता हूँ, फ्रेम नंबर 2000 में इसको घुमाना तो है, लेकिन कितना घुमाना है, जैसे मैं अगर इसको हल्का सा भी घुमाता हूँ इस तरीके से, लेकिन नहीं, कंट्रोल Z करें, एक काम कर लें, ऑर्डर की ऑन कर दें। ऑर्डर की आपका ये वाला है, ठीक है, ये बटन आपका, बल्कि सॉरी ये वाला है, ये आपका ऑर्डर की का बटन है जो कि इस वक्त ऑन है। तो अगर मैं हल्का सा भी घुमाऊंगा तो यह खुद ब खुद की लगनी चाहिए, जो कि आप देख रहे हो कि 2000 पे एक रेड कलर की आ गई है, जो कि इस ब्लेड के रोटेशन वाई पर अगेन लगी है। पहले की लगी है 0 फ्रेम पे, दूसरी की लगी है 2000 फ्रेम पे, सही है। लेकिन मुझे इतना सा नहीं घुमाना, मुझे -19 की जगह अगर मैं इसको -5000 कर दूं और फिर मैं रिवाइंड करके इसको प्ले करके देखूं, जैसे हेलीकॉप्टर ऑन होता है, पहले स्लो ब्लेड होती है और फिर तेज़ हो जाती है, और फिर जब लैंडिंग करने वाला होता है तो फिर से स्लो हो जाती है। आहिस्ते आहिस्ते ये तेज़ होता जा रहा है। अच्छा, अगर मैं देखूं उसको फुल रिवाइंड करूं या फुल फॉरवर्ड करूं, आखिरी फ्रेम पे आके मैं -5000 की जगह इसको करता हूं -50,000। अब स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए इसकी, रिवाइंड प्ले पहले के मुकाबले में जल्दी भी चलेगा, और स्पीड थोड़ा सा सेंटर पॉइंट डिस्टर्ब है ना, थोड़ा सा सेंटर पॉइंट, वरना ऐसे देखें तो सही है पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर। ठीक है, थोड़ा सा सेंटर पॉइंट वैसे आप देख सकते हैं, इसको घुमा कर देख सकते हैं, चारों तरफ से चलता हुआ आपको नजर आएगा। ओके, अच्छा अब ये तो हो गया। इसी तरीके से इस वाले ब्लेड को भी करना है। इस ब्लेड को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से आ जाऊँ इसके विंडोज़ में जाके इसके एडिटर में, एनिमेशन एडिटर में, और एनिमेशन एडिटर में आ जाऊँ ग्राफ एडिटर,
ठीक है, याद रहेगा। विंडोज़ में जाके एनिमेशन एडिटर्स में ग्राफ एडिटर, तो ये बिल्कुल वैसे ही खुल गया जैसे कि 3D मैक्स में आपको याद है मिनी कर्व एडिटर होता था, यहाँ पे एक बटन, और यहाँ कोई बटन नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में से लेना पड़ता है। आप रिवाइंड करके देख सकते हो कि मैं किस ऑप्शन में गया था, ठीक है। तो जैसे ही ग्राफ आ गया, आप उसको ऑल्टर राइट माउस दबा के जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ऑल्टर, और ये ऑल्टर कंट्रोल ऑल्टर दबा के अगर आप इस तरह बॉक्स बनाएंगे तो जूम आउट कर रहा है, और अगर आप इसको डायरेक्ट F दबाओगे तो ये फ्रेम करेगा, F दबाओगे तो फ्रेम करेगा, जैसे कि व्यू पोर्ट में होता है, सेम वही शॉर्टकट यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए जूम आउट हो गया, F दबाया फ्रेम कर लिया, ऑल्टर राइट माउस किया तो आप इसको जूम इन जूम आउट ऐसे करके भी देख सकते हैं। इन दोनों कीज़ को मुझे फ्लैट करना है, तो आप इस तरह एक मार्की सिलेक्शन इसके ऊपर बनाओगे, और ये दोनों डॉट जो कि इस वक्त जो है वो राउंड हुए हुए हैं, ठीक है, लीनियर नहीं है बल्कि टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट से आप इसको लीनियर कर दोगे जो कि ये वाला है, ठीक है। आप जैसे ही इस पर जाके क्लिक करोगे ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गई तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये हेलीकॉप्टर जो है ये शुरू से आखिर तक एक ही स्पीड से चलेगा, ना ही स्लो से तेज़ होगा ना तेज़ से स्लो होगा। कुछ आया समझ में? अगर आपने गौर से देखा हो तो शुरू भी इसी स्पीड से हुई है, और एंड भी अगर मैं यहाँ के भी क्लिक करूँ तो आप देखें एंड भी इसी स्पीड से हो रही है। थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अगर नहीं समझ आई है तो फिर आपको मैं शुरू से फिर से बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर जो चीज़ें इस ब्लेड पे की है वही मैं इस पे करने वाला हूँ, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि इसका वाई डायरेक्शन था, इसका अगर आप देखो तो इसका जो है वो Z डायरेक्शन है, इसका Z है, देख रहे हो Z डायरेक्शन है, कंट्रोल Z। इसका मतलब कि मैं Z डायरेक्शन में अगर शुरू में जाके रिवाइंड करके बिल्कुल ज़ीरो पे जाके यहाँ पर आकर मैं अगर रोटेशन Z पे जाके राइट क्लिक करके की सिलेक्टेड कर दूँ तो ये सही होगा। ऑटो की आपका ऑन है तो आपको आखिर में नहीं करना, ऑन करना पड़ेगा। तो आप देखिए रेड कलर की लग चुकी है, दूसरे वाले जो आपका स्मॉल ब्लेड था उसके 0 फ्रेम पे यहाँ पर की लग चुकी है। और अब आप क्या करोगे, बिल्कुल आखिरी फॉरवर्ड कर लोगे, बिल्कुल लास्ट 2000 फ्रेम पे, यहाँ से भी आप डायरेक्ट नंबर लिख के जा सकते हो। और यहाँ पर 2000 पे आने के बाद इसको भी कुछ उतना ही घुमा ले जितना इसको घुमाया था। आपको याद है अगर मैं इसको इस तरह घुमाऊँ तो ये माइनस बन रहा है या प्लस बन रहा है, ये बन रहा है प्लस, तो इसको प्लस 50,000 इसको भी घुमा लें। जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देखें की लग चुकी है और यहाँ पे की लग चुकी है, ठीक है। और इसको फुल रिवाइंड करूँ तो आप देखिए दोनों ब्लेड में क्या फ़र्क है, ये स्लो से तेज़ होगा जबकि ये नहीं होगा। देखिएगा क्यों नहीं होगा, आप सब समझ गए। जब हेलीकॉप्टर उड़ने वाला होता है तो ऐसे ही होता है, पहले स्लो से तेज़ होता है फिर हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, लेकिन हम उसको कांस्टेंट स्पीड दिखाएंगे। अब देखो यहाँ कैसे सही करेंगे इसको, आखिरी में देखो मैं लास्ट में ले आता हूँ, यहाँ भी यही हाल है, देखो स्लो हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से आते आते ये आगे जाके देखोगे ये स्लो होते होते रुक जाएगा ग्राफ से। और ग्राफ से क्या करना पड़ेगा, आपने स्टॉप किया, इसको कहीं पर भी खड़े हो आप, चाहे यहाँ हो यहाँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये ब्लेड स्मॉल ब्लेड को सिलेक्ट करना है, ग्राफ एडिटर में जाना है, जो कि आपको अगर नहीं देखा तो आप नोट कर लो, ये ऑप्शन है विंडोज़ में जाके एनिमेशन एडिटर में, और इसके अंदर ग्राफ एडिटर। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये मिनी कर्व एडिटर की तरह ही खुल जाएगा 3D मैक्स के, और ये खुल गया आपका ग्राफ एडिटर। और ये एस कर्व आ रहा है, एस कर्व का मतलब है कि स्लो से तेज़ होगा, नॉर्मल स्पीड जाएगी और फिर तेज़ से स्लो होता 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 बंद हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि शुरू में भी तेज़ होगा, आखिर में भी तेज़ होगा, दरमियान में भी तेज़ होगा। तो क्या करेंगे आप, इस तरह से आप चाहे तो इसी में सेलेक्ट कर लें बगैर जूम इन जूम आउट किए, जो आपको बता चुका हूँ कैसे करेंगे। दोनों डॉट सिलेक्ट हो जाएंगे जो हो गए, और यहाँ देखिए आपके पास टेंजेंट भी मौजूद है, आप इसको कर्व में भी कर सकते हो और आप इसको लीनियर भी कर सकते हो। तो यहाँ दूसरा जो बटन है लीनियर का, इसको आप क्लिक करें और ये स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको आप बंद कर दें। और अब आप अगर इसको गौर से देखें तो ये थ्रू आउट, अगर मैं प्ले करके आपको दिखाऊँ तो ये थ्रू आउट जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेगी। आ रही हवा, आ रही है, नहीं आ रही तो घुमा दो इस तरफ, ठीक है, डन हो गया, ये हो गया। अब फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल जो हमारा जो टारगेट है वो क्या है। देखिए अभी मसला ये है कि हेलीकॉप्टर अगर आप उड़ाने जाओगे, कुछ भी करोगे, आप हेलीकॉप्टर की बॉडी को मूव करोगे तो ब्लेड्स अपनी जगह पे रह जाएगी, मिसाइल अपनी जगह पे रह जाएगी, जो कि गलत होगा। तो अब पेरेंट करने की बारी आ गई। इसको सेव पहले कर लेते हैं, कंट्रोल S, माया की फ़ाइल सेव कर ले ताकि बाद में कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप सही कर सको। देखो लिंक कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको बच्चों को हवाले करना है माँ बाप के।
आपके पास बच्चे कौन है, ये है और ये 2 मिसाइल है, यानी 1 2 3 और 4 है, और ये चारों बच्चे किसके बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं, बॉडी के। तो एक आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए कि चाइल्ड को पेरेंट के हवाले करना है, यानी आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट क्लिक दिस वन, पी दबाने से क्या हुआ, देखें मैं बॉडी को मूव कर रहा हूँ, आप खुद देखें ब्लेड जा रहा है साथ में, जा रहा है साथ में जी, आया समझ में, ये लिंक हो गया। कंट्रोल Z, क्या इसकी एनिमेशन बिगड़ी है, कभी कभार बिगड़ जाती है, ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा नहीं ब्लेड की एनिमेशन बिगड़ गई, नहीं फिलहाल कोई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसी है, लेकिन बिगड़ जाए तो अंडू करके दोबारा कर लेना, कोई ना कोई मसला आया होगा। ब्लेड को सेंटर को अलाइन नहीं कर सकते, सेंटर पिवट करके कर सकते हैं, इंसर्ट पॉइंट से, याद है आपको, वो कर लेना था, लेकिन अब चूंकि हो गया तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अभी क्या करना है, अभी आपने इन दोनों मिसाइल को भी, अगर मैं शिफ्ट क्लिक करके तीनों को सिलेक्ट करूँ एक साथ तो भी कर सकता हूँ, अगर एक एक करके करूँ तो भी कर सकता हूँ। तो तीनों मैंने, बेटर होगा कि आप क्लिक करें एक एक को, क्लिक किया बॉडी को, और क्या था, पी था, शिफ्ट पी था, पी दबा दिया, पेरेंट, पी दबा दे, पेरेंट हो गया। अब चेक करो ये मिसाइल और ब्लेड बड़ा वाला इसके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या बोलते हो, वो नहीं जा रहा, हाँ वो नहीं जा रहा, उनको मैंने नहीं किया था ना, बाकी के 2 नहीं जा रहे, तो इसको क्लिक किया चाइल्ड, शिफ्ट क्लिक किया पेरेंट, पी दबा दिया, फिर इसको क्लिक किया चाइल्ड, शिफ्ट क्लिक किया इसको, बॉडी को, और पी दबा दिया पेरेंट। अब कोई भी चीज़ नहीं बची, मेरे नहीं ख्याल कुछ बच गया है। अब आप बॉडी को सिलेक्ट करके मूव करो तो बॉडी तमाम को लेके जा रहा है ना, कंट्रोल Z, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, कंट्रोल S, इसको तो चलो मैंने सेव कर लिया, लेकिन इसकी एनिमेशन मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पर, ये जो बॉडी है, बॉडी की मूवमेंट कौन सी है, ये पोजीशन है, अगर आप देखें तो यहाँ बता रहा है एक्स एक्सिस है, रेड कलर, ट्रांसलेट एक्स पे अगर मैं शुरू में की लगा दूँ, बिल्कुल शुरू में राइट क्लिक करके की सिलेक्टेड, ये मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, इसको मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, और यहाँ पे ला के मैं इसको तकरीबन 600 फ्रेम पे या 300 फ्रेम पे मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ, अब देखें की लग चुकी है, और अब अगर मैं इसको कैमरे के सामने भी कर देता हूँ तो ये इस तरह से कैमरे के सामने से होता हुआ उतर जाएगा, है ना, और ये की लग चुकी है, यानी कि अब अगर आप देखें तो आप इसको प्ले करके देख सकते हैं, आ रहा है समझ में, तो थोड़ा सा टिल्ट भी होता है ना आगे पीछे, वो सब वो भी करेंगे, उसको अभी सिर्फ मैंने ये समझाया आपको कि इस तरह से आप कर सकते हैं, डन हो गया। तो बाकी आपने रोटेट करना है, जो भी करना है आप देखें, अब जैसे आप यहाँ पर दरमियान से आप चाहोगे कि इसकी रोटेशन पे की लग जाए, तो आप ई दबा के अगर इसको थोड़ा सा घुमा के वापस कर लो ताकि एक की रिकॉर्ड हो जाए, इस पर नहीं हो रही तो आपको ये रोटेशन पता चल रही कौन सी है, ये है एक्स रोटेशन, इस पर आपने की सिलेक्टेड कर दिया, और फिर आगे जाके जब ये यहाँ तक आए तो मैं चाहूँगा कि ये रोटेट होके ऐसे हो जाए, लेट सपोज, और ये की लग चुकी है। अब आप देखें, अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये रोटेट भी होगी, देखा आपने, हो रहा है रोटेट, तो इस तरह भी किया जा सकता है। तो जस्ट टू गिव यू द एग्जांपल कि इस तरह खेला जा सकता है, आप लोग खेल के देखें। और अब हम फाइनल उस पर आ चुके हैं, अब इसका गियर मूवमेंट कैसे बनेगा और इसके जो इस तरह के रोटेशन और मूवमेंट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये हम आगे इंपॉर्टेंट क्लास में देखने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। बहुत ही जल्द हम कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग और एनिमेशन शुरू कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि वो भी आप सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।